स्ट्रक्चर चैप्टर से जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ये एक दो कंपाउंड दे रखे हैं, दोनों का हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक कंपाउंड दे रखा है K3FeOH6, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आपको ये आती होगी, ज़्यादा तो हम डेप्थ में नहीं क्लियर करेंगे बट एक देख लेते हैं। तो ये -1 की शेयरिंग करता है और इस पर नेट चार्ज +3 है, टू 0। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो आ गई +3। ठीक, इट मीन्स कि जो आपका जो आयरन है Fe वो +3 में दिया हुआ है। आपको इसका करना है कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आगे देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब आप मुझे बताएंगे इसमें से आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये है या फिर ये। तो अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो ये होगी, बाकी अगर आप रेडियस वाइज देखेंगे तो आपको पता होगा जितना ज़्यादा सेल नंबर होगा उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। तो आउटर मोस्ट सेल मेरी ये होगी, जो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो इस वाली सेल से निकालेंगे। ठीक, आपको पता है जैसे ही सेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे रेडियस का साइज़ बढ़ता जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल तो यही हुई। अब यहाँ से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे चला जाएगा। इट मीन्स कि डी में जो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखते हैं अभी, अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 1 2 3 4 और 5। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रूट में n × n+2। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पता चल ही गए होंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन तो बचे डी सेल में। अब ये 5, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 5 × 7 √35। √35 इसमें वैल्यू किसकी होगी, √35 की। क्या आप देख लेना, बाकी फिर हम उसके बाद चलते हैं ऑप्शन बी पर। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी आपको इसी तरीके से करना है। ऑप्शन बी पर चलते हैं। अब ऑप्शन बी में कौन सा कंपाउंड दे रखा है, ऑप्शन बी जो सही कंपाउंड बी है वो दे रखा है K4FeOH6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, x +2 आ जाएगा यहाँ से।